अब हम अपने लिए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है 10.5, जिसमें हम डिफाइन करते हैं इफ 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds. Suppose as आपके पास ये कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम है, इस मीडियम में से 100 वेव मतलब साइकिल्स 20 सेकंड में 100 साइकिल्स 20 सेकंड में पास कर रहे हैं। 100 साइकिल्स 20 सेकंड में क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। उसके बाद व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? हमें क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। एंड देन फिर हमें एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव, और फिर हमें टाइम पीरियड वेव का जो टाइम मतलब कि यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट एक वेव जो मतलब कि साइकिल्स के बाद जो कंप्लीट मतलब जितनी भी साइकिल्स पास करते हैं उसका जो टोटल टाइम पीरियड होगा हमें वो कैलकुलेट करना है। If its length wavelength is 6 cm, calculate the wave speed। फिर वो कहता है कि उसकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर हो तो हमें वेव स्पीड को भी कैलकुलेट करना है। हमें वेव स्पीड को भी क्या करना है? कैलकुलेट करना है। सो यहाँ इस मीडियम में से 100 साइकिल्स 20 सेकंड में पास कर रहे हैं। सो ये जो 100 साइकिल 20 सेकंड में पास कर रहे हैं इनकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। एंड देन फिर हम इसका स्पीड और फ्रीक्वेंसी दोनों ही कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। अगर हम देखें नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं? 100, और टाइम उसका कितना है? 20 सेकंड। नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं? 100, टोटल टाइम कितना है? 20 सेकंड। 1 सेकंड का कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम। सो total number of cycles divided by time. So 0 से 0 कैंसिल, 5 to 5 that 10, हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 5 साइकिल्स पर सेकंड, और 5 साइकिल पर सेकंड हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज। सो हम कहते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 5 हर्ट्ज आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगी? 5 हर्ट्ज। अब वो कहता है जो फ्रीक्वेंसी आ जाए तो उस फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। मतलब जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी बनती है उस फ्रीक्वेंसी का जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा? तो टाइम पीरियड क्या होता है? इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है? इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो 1/5 डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? 0.2 सेकंड। 0.2 सेकंड। एंड देन हम डिफाइन करते हैं, हमारे पास हमने रिलेशन पढ़ा था वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के दरमियान में या स्पीड के दरमियान में। सो v = f लैम्डा। अब लैम्डा हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, जबकि हमने पढ़ा हुआ था कि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। हम इसे सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो कि हमारे पास जो क्या नाम है स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, तो हम अपने सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। सो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो हम क्या करेंगे? 100 पे डिवाइड कर देंगे तो 6 / 100 मीटर। सो फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 फ्रीक्वेंसी क्या है? 5, और वेवलेंथ क्या है? 6 / 100 इनटू मीटर। सो मीटर इनटू पर सेकंड इक्वल टू मीटर पर सेकंड, जो कि वेलोसिटी का यूनिट स्पीड का यूनिट है। एंड देन 6 × 5 30 डिवाइडेड बाय 100 0.3। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.3 मीटर पर सेकंड। 0.3 मीटर पर सेकंड। अगर हम 6 न्यूमेरिकल की तरफ देखें तो 6 न्यूमेरिकल क्या कहता है? अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपर टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। और वो कहता है कि अगर आपके पास एक रिपर टैंक है, आपके पास एक रिपर टैंक है, उसके अंदर कोई वाइब्रेटर यहाँ पे टच करता है और 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से इसके साथ टच कर रहा है। सो जैसे ही 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ इसके साथ टच कर रहा है, सो द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो कितने सेंटीमीटर की है? 3 सेंटीमीटर की है।
वेव कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की है। तो कहते हैं आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है, सो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में पुट करेंगे, और हमने भी कहा था कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 3 डिवाइड बाय 100, सो 12 3 26 एंड वो आपने खुद से सॉल्व करना है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो जो लास्ट न्यूमेरिकल्स होंगे उनके डिस्क्रिप्शन में आपको वो सॉल्व, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके जिम्मे लगाए गए, आपको होमवर्क दिए गए हैं, वो सारे के सारे आपको सॉल्व मिल जाएंगे। क्वेश्चन 7, a transverse wave produced on a spring has a frequency of 190 hertz and travels along the length of the spring of 90 meter in 0.5 second। अब वो कहते हैं ट्रांसवर्स वेव है जो कि प्रोड्यूस हो रही है एक स्प्रिंग के जरिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 190 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 190 हर्ट्ज, एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और वो स्प्रिंग के साथ चलते हुए डिस्टेंस तय करती है 90 मीटर का। वो स्प्रिंग के साथ चलते हुए 90 मीटर का डिस्टेंस तय करती है कितने सेकंड में, 0.5 सेकंड में। तो वो कहता है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, फिर उसकी स्पीड क्या होगी, एंड देन व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, सो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। सो हमारे पास मतलब एक वेव थी जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज है, और उसका जो डिस्टेंस है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर है। तो 90 मीटर की लेंथ को क्रॉस करता है, तो लेंथ में डिस्टेंस ही आना है। सो ये हमारे पास ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और हमने कहा था कि आप डिस्टेंस क्या था, कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। सो 90 मीटर, और टाइम इसका कितना आ रहा है 0.5 सेकंड, टाइम इसका कितना आ रहा है 0.5 सेकंड। सो हमने इसका टाइम पीरियड, स्पीड और वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो 1/190 जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.005, क्या आ जाएगा 0.005, जो कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, जिसे कैलकुलेट करना इतना ज्यादा मतलब पॉसिबल नहीं है। कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब वॉचेस हैं ऐसी कैलकुलेट, लेकिन हमारे पास इतनी ज़्यादा वैल्यू, इतनी लो जो वैल्यू है, यानी इतनी ज़्यादा मिनिमम वैल्यू हमारे पास मतलब फ़ायदा नहीं देती। तो हम क्या करते हैं कि इसे अप्रॉक्सीमेटली, यानी हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर एक डिजिट 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है तो नेक्स्ट डिजिट में इनका इजाफा कर देते हैं। तो सेम एज हमने इसमें से एक का इजाफा किया तो क्या आ जाएगा 0.01 सेकेंड, क्या आ जाएगा 0.01 सेकेंड। फिर हम डिफाइन करते हैं, हमें पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी स्पीड क्या होती है, इफ अ बॉडी कवर्स डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यानी जब बॉडी यूनिट टाइम को डिस्टेंस को यूनिट टाइम में कवर करती है तो क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। सो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है 90 और टाइम क्या है 0.5, सो 90 डिवाइडेड बाय 0.5, सो डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा 180 मीटर पर सेकंड, 180 मीटर पर सेकंड। एंड देन हमें रिलेशन पढ़ा था स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। सो v इक्वल टू एफ लैम्डा, हमें वेवलेंथ चाहिए तो f इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। सो v हमारे पास 180 है जो भी हमने कैलकुलेट किया, और f हमारे पास पहले से गिवन है 190। सो 180 डिवाइड बाय 190, सो 0 से 0 कैंसिल, 18 डिवाइडेड बाय 90, 18 डिवाइडेड बाय 90। सो 18 को डिवाइड 19 पे करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0.947, आंसर क्या आता है 0.947। सो इसे अगेन हम रूल लगा के राउंड अबाउट करेंगे, सो ये हो जाएगा 0.95 मीटर, क्या हो जाएगा 0.95 मीटर। सो हमारे पास वेवलेंथ क्या आ रही है 0.95 मीटर। अब हम 8th न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 8th न्यूमेरिकल है water waves in a shallow dish are 6 centimeter long. At one point the water moves
up and down at a rate of 4.8 oscillation per second। अब वो कहते हैं आपके पास एक डिश है, सपोज ये पानी से भरी हुई है, अब यहाँ पे जो मतलब के वेव प्रोड्यूस हो रही है ना, उनकी जो डेप्थ है ये 6 सेंटीमीटर है। ये क्या है? 6 सेंटीमीटर। और हमने डिस्क्राइब किया था कि किसी भी दो ट्रफ के दरमियान या दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ। इट मींस कि हमें क्या डिफाइन किया गया है? ये वेवलेंथ डिफाइन की गई है, कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन, जिसमें से ये वाटर जो है अप और डाउन मूव करता है, रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड, यानी 4.8 साइकिल पर सेकंड की रेशियो से वो मूव करता है। जब 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड की रेशियो से मूव कर रहा है तो इट मींस कि ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। सो हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड और फिर टाइम पीरियड। हमें पता है स्पीड क्या होती है? v = f लैम्डा। स्पीड क्या है? v = f लैम्डा। सो 4.8 और जो कि सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड किया। सो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। सो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 29 बन जाएगा और डिवाइड बाय 100 सो 0.29 मीटर पर सेकंड। 0.29 मीटर पर सेकंड। अब अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड क्या होता है? इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो t = 1/f 1/4.8 सो इज इक्वल टू 0.21 सेकेंड। हमारे पास इसका टाइम पीरियड भी आ जाएगा, यानी मूव वेव जो यहाँ से मूव कर रही है उसकी स्पीड कितनी है? 0.29 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से मूव करने में जो से टाइम लग रहा है वो कितना है? 0.21 सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी आपके पास अगर एक रिपल टैंक है, एक एंड से दूसरे एंड का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 80 सेंटीमीटर। कितना है? 80 सेंटीमीटर। अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स whose wavelength is 40 मिलीमीटर। फिर यहाँ पे एक वाइब्रेटर लगा हुआ है जो कि यहाँ पे वेव प्रोड्यूस कर रहा है, और वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, और वो जो वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जो वेवलेंथ जो है, जो उसकी मतलब कि जो लेंथ है वो कितनी है? 40 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 1000। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वेवलेंथ आ जाएगी। एंड फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टाइम। फिर वो कहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वेव मूव करती है तो ये क्रॉस करने में से जो टाइम लगता है वो टाइम कैलकुलेट करें। सो हमें पता है v = f लैम्डा। सो f 5 है और लैम्डा कितना है? 40 डिवाइड बाय 1000। 0 से 0 कैंसिल, 4/100। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5 4 20 और 100 डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड। इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड। हमने स्पीड क्यों कैलकुलेट की है? क्योंकि हमें पता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और हमें टाइम कैलकुलेट करना था। सो t को हम इस तरफ ले आएंगे तो v उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो t is equal to d by v। t is equal to d by v। d हमारे पास कितना है? 0.8 और v हमारे पास कितना है? 0.2, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है। सो जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 4 सेकेंड। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4 सेकेंड। हम पहले स्पीड को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई पैरामीटर नहीं है जिससे हम कैलकुलेट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है, हम फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड क्यों नहीं निकाल सकते थे? उसकी रीजन ये है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी है। सो ये वेवलेंथ के गुजरने का टाइम नहीं है, ये वेवलेंथ जो प्रोड्यूस होने का टाइम है उसको आप कह सकते हैं कि वाइब्रेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेटर का टाइम पीरियड देगा, जबकि हमें फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड किसका चाहिए था? वेव के पास करने का टाइम पीरियड चाहिए था। तो इसका मतलब है कि ये कुछ और है और ये कुछ और है। सो यहाँ पे हमने इसीलिए इसका इन्वर्स नहीं दिया फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि ये वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी है। जो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो वो आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें स्पीड से मिलेगा। जब हम स्पीड में
स्पीड को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने से क्या होगा कि टाइम एक तरफ चला जाएगा और स्पीड और डिस्टेंस एक तरफ चला जाएगा। तो स्पीड और डिस्टेंस की जो रेशियो हमारे पास आ रही होगी, डिस्टेंस स्पीड की ये रेशियो असल में हमें टाइम प्रोवाइड कर देगी। इनवर्स फ्रीक्वेंसी का इनवर्स लेने से हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं होगा, वो टाइम पीरियड जस्ट वाइब्रेटर का टाइम पीरियड होगा, वेव के क्रॉस करने का टाइम पीरियड नहीं होगा। फिर है लास्ट, what is the wavelength of the radio waves transmitted by an FM station at 90 megahertz? फ्रीक्वेंसी उसने डिफाइन कर दिया कि आपके पास एक रेडियो स्टेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 90 मेगाहर्ट्ज, वेयर 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10 पावर 6। ये चीज हम मेगा गीगा हम ये चीजें क्या नाम है 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। सो उसके रेशियो से हमें याद होना चाहिए कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जी कैपिटल जी स्मॉल एम, ये किन चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 90 मेगाहर्ट्ज है। फिर वो कहते हैं एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव कितनी है, स्पीड ऑफ रेडियो वेव इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट रेज है। सो v इज इक्वल टू 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट भी है। तो कहता है सेम स्पीड ऑफ लाइट पे मूव कर रही है। अब वो कहता है वेवलेंथ कैलकुलेट करें। सिंपल सा रिलेशन हमें पता है, v इज इक्वल टू f लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड ये स्पीड थी, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 90 और मेगाहर्ट्ज होता है 10 पावर 6। सो 90 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 हर्ट्ज को पर सेकंड में डिफाइन कर सकते हैं। पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। अब हमने किया है ये 10 पावर 8 है, ये 10 पावर 6 है। सो क्यों ना हम 10 पावर 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना 10 पावर 2 into 10 पावर 6। जब इन्हें टोटल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि पावर में हमेशा मल्टीप्लाई में हमेशा पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। सो इससे हमें क्या फायदा होगा, 10 पावर 6 और 10 पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, और 10 पावर 2 होता है 100 के, 3 into 100 300। तो 300 डिवाइडेड बाय 90, 0 0 से कैंसिल, तो ये बच जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 90, 30 डिवाइडेड बाय 90। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट मीटर बच रहा था तो मीटर आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 90 आंसर हमारे पास आएगा 3.33। सो कंटिन्यूअस आ रहा होता है तो हम कहते हैं 3.33 हमारे पास इसकी वेवलेंथ है। सो हमारे पास इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी 3.339 मीटर। सो अब अगर आपके पास जो आपको होमवर्क दिया गया था, अगर आपसे सवाल नहीं हो रहा, सो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर उसे देख सकते हैं।